ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं। आज का विषय रहेगा ये संसार परिवर्तनशील क्यों है, कैसे है और किस कारण से है। आइए इस पे आज विशेष चर्चा करते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संसार जो परिवर्तनशील है उसके बाद भी मनुष्य को दुख क्यों होता है, किस आधार के कारण होता है। यदि आपने इस विषय को समझ लिया तो मुझे लगता है आप सारे विषय को समझने में सक्षम हो जाते हैं। आओ बात करते हैं कि ये जो संसार है ये परिवर्तनशील है, इसका कारण क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो संसार है अर्थात जिसे हम सृष्टि कहते हैं, सृष्टि का एक नियम होता है कि पहले उसकी रचना की जाती है, फिर उसको नियंत्रित किया जाता है, फिर उसे प्रलय अर्थात नष्ट कर दिया जाता है। जब ये प्रक्रिया लगातार चलती है तो इसे शाश्वत नियम कहते हैं। जब यह नियम लगातार कार्य करता है तो इसे ही नित्य, अनादि, सनातन, शाश्वत कहा जाता है। इसको ही संसार का त्रित्ववाद का सिद्धांत कहा जाता है। जब वस्तु का निर्माण किया जाता है, फिर उसको नियंत्रित किया जाता है और फिर उसको नष्ट किया जाता है। जब हम इन 3 प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो उसको ही सनातन प्रक्रिया कहते हैं। आइए इस प्रकार को समझने का कार्य करते हैं कि क्या हम जिस संसार में रहते हैं वह सनातन है। सनातन है तो उसका आधार क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि संसार में जो भी घटनाएं घट रही है वह पहली बार नहीं घट रही है, वह पहले भी असंख्य बार घट चुकी है। अर्थात संसार में आपके दृष्टि में जो घटनाएं आ रही है या हमारी दृष्टि में जो घटनाएं आ रही है वह ऐसा नहीं है कि पहली बार घट रही है, वह असंख्य बार पहले भी घट चुकी है, असंख्य बार बाद में भी घटेगी और वर्तमान में भी घट रही है। इसको ही सनातन सिद्धांत कहा जाता है। इसका समझने का एक कारण होता है, जैसे आपने सुना होगा, उसको कहते हैं सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का नियंत्रण करना और सृष्टि को नष्ट कर देना। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से मटका बनाता है, फिर उसको नियंत्रित करता है और फिर अंत में नष्ट करके इस प्रक्रिया को लगातार दोबारा ही करता रहता है। पहले मिट्टी से मटका बनाता है, फिर नियंत्रित करता है, फिर नष्ट कर देता है। फिर मिट्टी से मटका बनाता है, फिर नियंत्रित करता है, फिर नष्ट कर देता है, क्योंकि नष्ट होने के बाद मटके की जो मिट्टी होती है वह फिर से ही दोबारा मटका बन जाती है। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो वह मूल प्रकृति तत्व से सृष्टि का निर्माण करता है, फिर उसको नियंत्रित करता है और फिर अंत में नष्ट कर देता है। फिर जब वह मूल प्रकृति में दोबारा विलीन हो जाता है तो फिर वही दोबारा यही प्रक्रिया करता है, फिर निर्माण करता है, नियंत्रित करता है और नष्ट कर देता है। जब ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है तो इसको ही त्रेतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसको ही शाश्वत नित्य नियम भी कहा जाता है। इसी को ही सनातन कहा जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी आत्माएं होती है, हमारी आत्माएं अनादि तत्व हैं। उनका ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन जब वह प्रकृति के संबंध में आती है तो उसको एक नया शरीर मिलता है जिसे हम रचना कहते हैं। इस अवस्था में जो हम खड़े हैं इसको नियंत्रित कहते हैं और फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसको हम नष्ट कहते हैं। इसी प्रकार संसार की सभी आत्माएं अलग अलग प्रकार से शरीर धारण करती है, उसको नियंत्रित करती है और अंत में नष्ट हो जाती है। इसलिए हम जीवन और मृत्यु आत्मा की समझते हैं, जबकि आत्मा तो शाश्वत और अनादि नित्य है। इसलिए हम जिसे जन्म और मृत्यु कहते हैं वह मूलतः मनुष्य की रचना और मनुष्य का नष्ट होना शरीर होता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो संसार है, संसार में जो घटनाएं घट रही है क्या वह पहली बार घट रही है या पहले भी असंख्य बार घट चुकी है। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में जो आत्मा है वह पहले भी किसी शरीर में थी और वह इसके बाद भी किसी शरीर में जाएगी। मेरे जन्म से पहले वह जिसके शरीर में थी और मेरे जन्म के बाद जिसके शरीर में जाएगी। इस प्रकार जब वह अनादि क्रम से बन जाता है तो उसे ही नित्य क्रम कहते हैं। और ये घटना दुर्घटनाएं संसार में अनादिकाल से चली आ रही है।
अब हम बात करते हैं सृष्टि के निर्माण की। उसी प्रकार सृष्टि भी अपनी उसी अवस्था में पहले रचना होना, फिर नियंत्रित होना और फिर नष्ट होना, उसी प्रकार चली आती है। मनुष्य का शरीर भी, चाहे वह कोई छोटा मनुष्य हो, कोई बड़ा मनुष्य हो, कोई गरीब मनुष्य है, कोई अमीर मनुष्य है, सभी प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उनका जो शरीर होता है वह एक ही प्रकार के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उसका जो नियंत्रण करने वाला होता है, रचना करने वाला होता है और नष्ट करने वाला होता है, वह भी एक ही परमपिता परमात्मा है। इसलिए मनुष्य के शरीर के साथ भी आप इस घटनाओं को समझ सकते हैं कि जो ये मेरा शरीर है, आज है, कल नहीं होगा, परसों फिर कोई नए शरीर में आएगा। इसलिए मनुष्य का जो जीवन होता है उसे ये समझना चाहिए कि यह सब परिवर्तनशील है। मैं सदा यहाँ नहीं रहूँगा, आप सदा यहाँ नहीं रहेंगे, ये संसार सदा यहाँ नहीं रहेगा, आपके माता पिता सदा यहाँ नहीं रहेंगे, आपके सास ससुर, आपके बड़े सब यहाँ नहीं रहेंगे। इन सब का जन्म होता है, इन सबको नियंत्रित किया जाता है और इन सबको अंततः मूलतः नष्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए इसको परिवर्तनशील कहते हैं। जो अन्य प्राणी होते हैं जैसे पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु, जिसको आप जानते हैं वह भी और जिसे आप नहीं जानते हैं वह भी इसी प्रक्रिया में बंधे होते हैं। उनके शरीर की रचना होती है, उसको नियंत्रित किया जाता है और अंततः नष्ट कर दिया जाता है। संसार में सभी मनुष्य या सभी प्राणी अपनी संतानों को प्रेम करते हैं। जिस प्रकार हम करते हैं उसी प्रकार वह भी करते हैं। उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन व्यवहार से आपको समझ आ जाएगा कि वह भी अपनी संतानों से प्रेम करते हैं। लेकिन मूलतः हम देखते हैं कि उनके अंदर भी परिवर्तन होता है। अब आता है जन्म अर्थात रचना, मृत्यु अर्थात प्रलय। यदि हम यदि कहा जाए तो सृष्टि का जो निर्माण होता है हम उसे रचना कहते हैं, और जो उसकी नष्ट होने की प्रक्रिया है उसे हम प्रलय कहते हैं। प्रलय का अर्थ ये होता है जो अब सृष्टि बनी थी वह जो नष्ट हो रही है वह अपने मूल तत्व में लौट जाएगी, तो उसको ही प्रलय की अवस्था कहा जाता है। वैसे ही मनुष्य है, जब मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, नियंत्रित होता है, अंततः नष्ट हो जाता है, तो जो उसके मूल तत्व जो बना हुआ था, जो शरीर होता है वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश। तो वह इनमें ही मूलतः मिल जाता है और आत्मा चेतन सत्ता होती है, वह नया शरीर धारण कर लेती है। जो हमारा शरीर होता है वह नष्ट होने में पंच तत्व में मिल जाता है, इसलिए उसको भी परिवर्तनशील समझना चाहिए। वैसे ही पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनसे उनकी रचना होती है, फिर वे बड़े होते हैं, उन्हें नियंत्रित किया जाता है, अंततः वे नष्ट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया उनकी भी लगातार चल रही होती है, इसलिए इनको भी आप परिवर्तनशील समझ सकते हैं, परिवर्तनशील ही होते हैं। सुख और दुख अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख आता है और दुख आता है, यह भी परिवर्तनशील होता है। आपके पास सदा ही सुख नहीं रहता, वैसे ही आपके पास सदा ही दुख नहीं रहता। जब आप इस सुख दुख की परिणत सुख दुख के परिवर्तन को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसलिए संसार में जो त्रित्ववाद का सिद्धांत होता है वह मूलतः यही बताता है हमें कि संसार में जो क्रियाएं होती है वह निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने के द्वारा चलती है। इसी को हम जन्म, जीवन और मृत्यु कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा निर्माण, नियंत्रण, नष्ट, जन्म, जीवन, मृत्यु, रचना, संचालन, विध्वंस। अर्थात आपने सुना होगा कि निर्माण होता है पहले वस्तुओं का, क्रियाओं का, और नियंत्रित किया जाता है, अंततः नष्ट किया जाता है। या जो नियंत्रण कर रहा है
निर्माण कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है और नष्ट कर रहा है, यह मूलतः ही सृष्टिकर्ता होता है। जो जन्म दे रहा है, जीवन दे रहा है और मृत्यु दे रहा है, वह भी सृष्टिकर्ता होता है। जो रचना कर रहा है, संचालन कर रहा है और विध्वंस कर रहा है, वह भी सृष्टिकर्ता होता है। अर्थात संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं, संसार में जो भी घटनाएं घट रही है, यदि उसको आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारी जो घटनाएं हैं एक सृष्टिकर्ता के द्वारा नियमबद्ध तरीके से हो रही है और वह इसको नियमबद्ध तरीके से चला रहा है। संसार में हर मनुष्य का शरीर होता है जिसका निर्माण किया जाता है, वह उसको जीवन जीता है और नष्ट कर देता है। वैसे ही पेड़ पौधे होते हैं, उनको उगाता है, जीवन देता है और नष्ट कर देता है। वैसे ही जो संसार है, जो आपका सृष्टि बनी हुई है, इसको निर्माण करने वाला संसार का परमपिता परमात्मा है। वह इसका निर्माण करता है, इसकी रचना करता है, फिर इसको संचालन करता है, इसको नियंत्रित करता है और अंत में इसे नष्ट कर देता है। अर्थात ये जो 3 सिद्धांत होते हैं, निर्माण, नियंत्रण और नष्ट, यह सृष्टिकर्ता के हाथ में होते हैं। इसी को आप सृष्टि का जन्म, सृष्टि का जीवन और सृष्टि की मृत्यु कह सकते हैं। इसको ही मनुष्य सृष्टि की रचना, सृष्टि का संचालन और सृष्टि का विध्वंस कहते हैं। आप इनमें से कुछ भी कहिए, मूलतः बात एक ही है कि वह सब एक सिद्धांत से बंधे हुए हैं। जब सृष्टि का निर्माण किया जाता है, फिर उसको नियंत्रित किया जाता है, उसे नष्ट किया जाता है, फिर यह प्रक्रिया घूमकर इसी निर्माण की क्रिया में आ जाती है, नियंत्रित होती है, फिर नष्ट हो जाती है। जब ये प्रक्रिया लगातार ऐसे घूमती रहती है तो हमें समझना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है यह शाश्वत है, अर्थात शाश्वत है, सनातन है और नित्य है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें समझ जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन या अन्य प्राणियों का जीवन होता है। जन्म होता है, फिर जीवन होता है, फिर मृत्यु होती है। आत्मा शरीर ग्रहण करती है, नियंत्रित करती है और नष्ट हो जाती है। शरीर को नष्ट करके वापसी नए शरीर में चली जाती है। जब ये जन्म, जीवन और मृत्यु चलते रहता है, इसको ही आप नित्य, सनातन और शाश्वत कह सकते हैं। ये रचना, संचालन और विध्वंस होता है, इसको ही आप नित्य, शाश्वत और सनातन कह सकते हैं। अर्थात संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी क्रियाएँ नहीं हैं जो परमपिता परमात्मा के अलग, मात्र एक सृष्टिकर्ता को छोड़कर उससे भिन्न जो भी क्रिया है, वह सब की सब परिवर्तनशील है। वह निर्माण के अधीन आती है, नियंत्रित होती है और नष्ट हो जाती है। जब आप इस क्रिया को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ समझ जाते हैं। ये जो संसार आप देख रहे हैं, जिसमें कई जगह आप देखते हैं कि भूकंप आ गए हैं, चक्रवात आ गया, सुनामी आ गई है, बाढ़ आ गई है, अलग अलग प्रकार से आप जो ये देखते हैं, ये सब के सब एक नियमबद्ध तरीके से हो रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं। यह सब के सब निर्माण के बाद नियंत्रित हो रहे हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। एक सृष्टि की आयु होती है जो वह अपनी आयु पूरी कर लेती है तो नष्ट हो जाती है, फिर वह नए जीवन में नए सृष्टि का आरंभ करती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन होता है, वैसे ही पशु पक्षियों का, वैसे ही पेड़ पौधे का, वैसे ही वनस्पतियों का, और वैसे ही सृष्टि का भी जन्म होता है, नियंत्रित होती है और नष्ट हो जाती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी को ही परिवर्तनशील कह सकते हैं, इसी को ही सनातन कह सकते हैं, इसको ही शाश्वत कह सकते हैं, इसी को ही नित्य कह सकते हैं, इसको ही आप इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो मनुष्य का जीवन होता है, चाहे वह मेरा जीवन हो, मेरे माता पिता का हो, मेरे भाई बंधु का हो, मेरे दोस्त का हो, मेरे गुरु का हो, मेरे शिष्य का हो, मेरे समाज का हो, किसी का भी हो, उनके साथ भी यही रचना चलती है। पहले उनका जन्म होता है, फिर उनका जीवन होता है, फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनकी आत्मा नया शरीर धारण करती है, फिर वह जन्म लेती है, जीवन जीती है, फिर मृत्यु को प्राप्त होती है। या उसकी आत्मा ये सनातन सिद्धांत को पकड़े रखती है। इसलिए इसको त्रित्ववाद का सिद्धांत कहा जाता है कि पहले क्रिया होती है, फिर घटना होती है, फिर विध्वंस हो जाता है।
मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि ये संसार परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तन हुई हुई वस्तुओं से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। हमें बस ये समझना चाहिए कि ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, यह परिवर्तनशील है। जो घटनाएँ आज उनके साथ हुई है, कल वह घटना मेरे साथ होगी, अंततः किसी के साथ होगी। ये संसार में जो जीवन चक्र है, ये ऐसे ही चलता है। ये आपके कहने से नहीं रुक जाएगा, ये मेरे कहने से नहीं रुक जाएगा, ये उस संसार के बनाने वाले के कहने से भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने इसको नियमबद्ध तरीके से चलाया है और वह अपने नियम को कभी नहीं काटता। क्योंकि सृष्टि के नियम बनाने वाला ही यदि अपने नियमों का उल्लंघन कर देगा, तो संसार के नियमों का पालन कौन करेगा? यदि कोई मनुष्य कहता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया, तो वह उसके नियम के विरुद्ध है और वह अपने नियम के विरुद्ध कभी नहीं जाता। यदि अपने नियम के विरुद्ध वो चला गया, तो संसार के अन्य लोग भी उनके नियम के विरुद्ध जा सकते हैं। इसलिए संसार का रचयिता कभी अपने नियमों को नहीं काटता और ना ही अपने नियमों का कभी उल्लंघन करता है। इसलिए उसे सृष्टिकर्ता के रूप में माना जाता है, संचालन किया जाता है। मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा आपको कि ये संसार परिवर्तनशील है और संसार में घट रही सभी घटनाएँ और दुर्घटनाएँ पहली बार नहीं घट रही है, वह असंख्य बार भी पहले घट चुकी है और असंख्य बार बाद में भी घटेगी। तो संसार की किसी भी घटना को देख के हमें अपने मन में दुःख को लगाव नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ गलत है, उसे गलत कहना चाहिए, जो चीज़ अच्छी है, उसे अच्छा कहना चाहिए, न्याय को रखना चाहिए, जो न्यायपूर्वक हो, उसी को मानना चाहिए, जो सत्य हो, उसी को बोलना चाहिए, जो धर्म हो, उसी को धारण करना चाहिए। आपको इस विषय को समझाने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमस्ते।